शंकर बिहाने चले। ओहो शिव शंकर बिहाने चले। आइए जानते हैं शिव पार्वती विवाह कथा। कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर शिव ने क्या जवाब दिया, कथा में बताया गया है कि मौन बैठे रहे शिव। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में कुछ नहीं जानते। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वह किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। आइए आगे क्या हुआ। शिव विवाह और पार्वती होने वाला था तो एक बहुत सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ मौजूद थे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना करते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता जाने से मना करते थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विषिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों से उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विषिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली के बखान की रस्म, वर वधू दोनों ही वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज़ होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का खूब बखान धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वह और उस ओर मुड़े जिधर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर बाकाई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई नहीं आया, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। भगवान शिव ने धारण किया मौन। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपा अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। शिव कहीं शून्य चुपचाप बैठे, वह दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर वह खुश थे। वह बस अपने गणों से घिरे हुए रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे कि क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का कुछ अता पता ही ना हो।
उन्हें जल्दी थी क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। शिव और मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट पूरे में शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है इसके परिवार में किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में कुछ भी बताने में शर्म आ रही हो। नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि जो उस सभा में मौजूद थे ने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ नहीं बोल रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और यह क्या खिंचाने वाला शोर कर रहे हो? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता? नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू हैं, नहीं है इनके माता पिता, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई जी। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का ना पिता हो ना माता हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, इन्हें खुद की रचना की है। ना तो इनके पिता है ना माता है, इनका ना कोई वंश है ना परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है, ना कोई नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह सब इनसे परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना हिस्सा बना रख लिया है। इनके लिए सिर्फ एक अंश है, ध्वनि। यदि शून्य प्रकृति ने अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। यह सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। इनके पहले कुछ नहीं थे। यही वजह है मैं ये तार खींच रहा हूँ। और आप कहीं नहीं जाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आगे कहानी तक बने रहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको इसके आगे की कहानी मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी है। और ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।